अभी जा रहा हूँ ट्रैक करने शाम के टाइम नदी में, और यहाँ पे काफ़ी बदबू आ रही है। ऊपर कुछ हंट किया है लेपर्ड ने, तो खैर कल सुबह जा रहा हूँ ट्रैक पर, देखता हूँ। तो अगर लेपर्ड रात को आएगा तो कुछ आवाज़ सुनाई देगी तो मैं कैमरा ऑन करूँगा। ये अपने वुड हाउस, ये पीछे ब्रिक हाउस दिख रहे हैं, टेरेस हाउस पीछे है। अगस्त का महीना है, पहली बार है 10 साल में कि अपनी गाड़ी से मैं आ गया हूँ, वो भी छोटी गाड़ी से। स्कॉर्पियो से भी कभी नहीं आ पाया था। ये गाड़ी बोलेरो खड़ी रहती है, जोशी जी की है, बगल में उनका घर है। तो अभी उन्होंने भी 2 महीने खड़ी कर दी है, चला नहीं रहे हैं। हालांकि दूसरी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन 8 अगस्त को सिलेरियो आ जाए जंगली रिजॉर्ट में, कभी सोचा नहीं था। आया मैं वाया नीलकंठ हूँ। वो मेरा एक वीडियो है, हाउ टू रीच जंगली रिजॉर्ट वाया नीलकंठ। तो इस रूट से नहीं आया, लेकिन इस रूट से भी अगर स्कॉर्पियो होती आज, मैंने ना बेची होती, तो मैं इस रूट से भी आ गया होता। बोलेरो वगैरह इस रूट से भी आ रही हैं, जो विंध्यवासिनी माता वाला है। यानी कोई भी SUV है तो वो आ जाएगी, क्योंकि ये नदी अगस्त में पूरी चल रही होती थी। अब देखो, आप ये गीले गीले निशान हैं, लेकिन ये कल आया होगा पानी, मतलब अभी कुछ भी नहीं है, मतलब पानी ज़ीरो है। ये सामने दिख रहा है मणिकूट पर्वत। ये हड्डी पड़ी है, गाय वगैरह की होगी, काफ़ी लंबी सी है, जबड़ा दिख रहा है। अब गाय की है कि हिरण की है समझ में नहीं आ रहा है। ये पोजीशन है जहाँ हड्डी पड़ी है, सामने मणिकूट पर्वत, और ये है अपना जंगली रिजॉर्ट। ये पिछली बार मैं बोर्ड लगा के गया था जंगली रिजॉर्ट का, लेकिन अभी बारिश हो गई तो झाड़ियाँ वगैरह उग गई इसके सामने, कल कटवा दूंगा। वो है अपना रिजॉर्ट। ये बोर्ड, ये नदी, ये देखिए नदी में पानी चल रहा है, और काफ़ी कम पानी है इस बार। ये नदी, ये है अपना जंगली रिजॉर्ट। केवल पैदल इतना डिस्टेंस है, और सामने ये हिल ट्रैक है, इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। हिमालय व्यू ट्रैक, ऊपर हम जाते हैं ना तो वहाँ से चौखंबा दिखता है हमें, हिमालय का जो पर्वत चोटी है। और ये रिवर बेड है जो कि पूरी चलती थी बारिश में, इस बार नहीं चल रही है। और ये है मणिकूट पर्वत और राजाजी नेशनल पार्क। ये टाइगर टेरिटरी है, इसमें 1 टाइगरेस और 3 कब्स जो कि अब बड़े हो चुके हैं, वो भी टाइगर, मतलब 4 टाइगर रहते हैं। वो कब्स कभी भी छोड़ेगी या उनको टाइगरेस भगाएगी, क्योंकि 2 साल पहले ही मुझे फॉरेस्ट वालों ने फ़ोटो दिखाए थे। तो जनरली 2.5 साल की एज में टाइगरेस छोड़ती है अपने बच्चों को, वो एज होने वाली है। और सामने विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, इस जगह जहाँ मेरी फिंगर पॉइंट कर रही है, यहाँ तो कैमरा में रेगुलर टाइगर रिकॉर्ड होता है। यहाँ से भी हमें आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि ये राजाजी नेशनल पार्क है और ये हमारा रिजॉर्ट है। आप देखिए, ये रिजॉर्ट और ये केवल इतनी दूरी पर राजाजी नेशनल पार्क। तो जब रात को टाइगर दहाड़ते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अभी तक हमने टाइगर अपने पास नहीं देखा। 2012 में मुझे किसी ने बताया था कि 1 साल पहले टाइगर इस रूट से निकल के आगे गया था और काफ़ी बीमार सा था। तो वो किसी की सुनी सुनाई बात है, मैंने नहीं देखा। आवाज़ तो बहुत बार सुनी है मैंने। लेपर्ड, अब देखिए ये जो जंगल है ये कनेक्टेड है। इस नदी को क्रॉस करने में कितनी देर लग रही है, सूखी नदी है, ये कनेक्टेड है। और यहाँ तो बहुत सारे लेपर्ड हैं, भालू भी है। तो लेपर्ड है, भालू है, लेकिन टाइगर हमने नहीं देखा इस एरिया में, और यहाँ पे तो है। और ये मणिकूट पर्वत की मैं छोटी सी स्टोरी दोबारा सुनाता हूँ आपको, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताई है कि जब शंकर जी ने विषपान किया था, क्योंकि कई स्टोरीज मैं अलग वीडियो में बताऊंगा कि शंकर जी की जो शादी भी हुई थी ना, तो उनकी बारात जो जिसमें भूत पिशाच थे, वो यहाँ जो भूतनाथ मंदिर है ऋषिकेश में, बोला जाता है कि भूतनाथ मंदिर में ही उन्होंने भूत प्रेतों का रुकाया गया था। तो वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा।
तो ये जब शंकर जी ने विष पान किया तो उसके बाद उनको चक्कर आने लगे। उन्होंने नीलकंठ अपने गले में ही धारण कर लिया विष को, जब उनको चक्कर आ रहे थे, अंदर पेट में नहीं ले गए। और फिर वो बेहोश होने लगे तो थोड़ी देर के लिए इस पर्वत पे ही लेटे, और उसके बाद में यहाँ उन्होंने एक जड़ी बूटी खाई और उनकी तबीयत और ख़राब हो गई। वो थी भांग, जिसको कि नाम दिया गया विजया। और फिर वो ठीक हो गए। देवताओं ने भी उनको जल चढ़ाया, जो सावन के महीने में, आज भी सावन का महीना है, तो सावन के महीने में शंकर जी को जो जल चढ़ाया जाता है उसका रीज़न बताते हैं कि उनका बॉडी में जो ठंडक पहुँचे उसके लिए जल चढ़ाते हैं। तो तब से ही परंपरा स्टार्ट हुई है। मेरा अधूरा नॉलेज है, पक्का नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, जैसा मैंने सुना वैसा बता रहा हूँ। तो जल इसीलिए चढ़ाते हैं सावन के महीने में। तो ये जो पर्वत है, इसी की जो चोटी है आगे, वहाँ पे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, इसी पर्वत पे। और इसकी बड़ी मान्यता है, आप अगर गूगल भी करेंगे ना मणिकूट पर्वत, तो इसकी साल में एक बार परिक्रमा होती है। वो उधर इसके उस पार वो है घट्टू घाट वाली रोड है, जहाँ पे राफ्टिंग कैंप वगैरह होते हैं। उधर से गाड़ियों से लोग आते हैं, बहुत सारे लोग पैदल भी करते हैं। इसके 16 द्वार बताए जाते हैं इस पर्वत के। और कई लोग हमारे गेस्ट भी आते हैं ना, जिनको पता है, तो वे यहाँ से पैदल जाके वहाँ पे पत्थर के मतलब जो मणिकूट पर्वत है उसके चट्टानों के पैर छूते हैं। तो ऐसी परिक्रमा जो लोग पैदल करते हैं वो 16 द्वार से करते हैं, और जो गाड़ी से करते हैं वो ऐसे ऐसे आके उस रास्ते जिससे मैं आज आया हूँ, ऐसे उतर के, ऐसे निकल के, ऐसे विंध्यवासिनी माता के मंदिर जाके, और वो जो हमारा रूट है चिल्ला वो नहर वाला, फिर वहाँ से ऋषिकेश, ऐसे कंप्लीट करते हैं यात्रा। और यहाँ माई रहती हैं। माई के पिछली बार भी, अभी मैं लास्ट टाइम था, लास्ट तो माई ने बुलाया था कि अवस्थी से बोलना कि प्रसाद ले लें। उस दिन वही यात्रा थी। तो माई के यहाँ 400-500 लोगों का भोजन भी होता है। तो मैं भी गया था, थोड़ा शाम को पहुँच पाया था, लेकिन मैंने भोजन ग्रहण किया था। तो यही माई का आश्रम है, मैंने दिखाया है कई वीडियो में। तो ये मणिकूट पर्वत की गाड़ियों से भी यात्रा होती है, पैदल तो करते ही हैं। 16 द्वार है, पैदल तो बहुत लोग करते हैं, और वो तो साल भर करते हैं। शंकर जी का मंदिर बनाया है, तो मैंने दिशा ऐसी ही रखी थी। दिशा तो मंदिर की देखिए फिक्स होती है कि जो शिवलिंग स्थापित होता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि उत्तर दिशा में नंदी बैठते हैं शायद, जो पंडित जी ने हमें बताया था। लेकिन मैंने 2 द्वार बनवाए थे मंदिर में, ताकि जब पूजा करूं तो मुझे शंकर जी का शिवलिंग भी दिखे और मुझे मणिकूट पर्वत भी दिखे। तो मैं रोज जब भी यहाँ होता हूँ, हमेशा कभी चूकता नहीं कि मैं पूजा ना करूँ। तो मंदिर से पूजा करते वक्त मुझे मणिकूट पर्वत के भी दर्शन होते हैं। शाम इतनी सुंदर होती ना, अगर आप, क्योंकि कैमरे से मैं क्या दिखाऊंगा आपको, जो आप फील करोगे आके ही। अब देखिए, बिल्कुल मैं अकेला खड़ा हूँ, चारों तरफ जंगल है। कल मैं उस घने जंगल में ट्रैक करने वाला हूँ, अपने रिजॉर्ट के ऊपर वाले में। ये नदी बह रही है, बर्ड्स बोल रही हैं, सामने टाइगर महाराज हैं, हमें देख रहे हैं, लेकिन मैन ईटर नहीं है। ये छोटी छोटी बर्ड, एक बर्ड यहाँ आके बैठी है अभी। अब वो देखिए, राजू राशन लेके आ रहा है। अभी जब हम आए तो राशन की दुकान में 4-5 लोग थे, मतलब राशन बट रहा था। वो उस पेड़ के पीछे वहाँ पे राशन की दुकान है। तो ये गांव, पहाड़ी गांव की ज़िंदगी है, जंगल के गांव की। एक दो घर होते हैं, जैसे ये घर तो खैर मेरे मित्र हैं कपिल शर्मा जी, उन्होंने बनाया है। ये गांव के घर हैं। एक घर ये राजा राम का घर है। ये भूरी का घर है, जो मैंने लेपर्ड का वीडियो बनाया था कि भूरी ने लेपर्ड पकड़ा था रेस्क्यू करने के लिए, वो भूरी इसमें रहता है। और वो यहाँ जो मेरी फिंगर की सीधा यहाँ से पकड़ा था उसने। प्रेम लाला का घर यहाँ पे है, पेड़ के पीछे है। तो आप देखो, आपको कितने घर दिख रहे हैं? केवल एक घर दिख रहा है, हालांकि इसके बगल में वो गांव का भी घर है। एक वो हमारा रिजॉर्ट का मंदिर दिख रहा है, एक घर ये, एक घर ये। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी घर है। ये जो राजू जा रहा है बोरी लेके, उसका घर भी हमारे सामने है। वहाँ जोशी जी का घर है जो नहीं दिख रहा। और इस पहाड़ के ऊपर गांव है। गांव मतलब 4-5 घर हैं दूर दूर फैले हुए। तो इसको बुकंडी गांव बोलते हैं। जो हम जंगली रिजॉर्ट का एड्रेस लिखते हैं बुकंडी, एक्चुअली हम नीचे हैं, गांव ऊपर है। पूरे एरिया को बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं बेल वाला। तो यहाँ पे गांव है, दूर दूर अलग अलग घर हैं। वो पहाड़ पे, वहाँ पे देवली है, वहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। ये जो मणिकूट पर्वत है, ये राजा जी कोर एरिया है, गोहरी रेंज, और इसमें कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट अलाउड। विंध्यवासिनी माता का मंदिर है,
वो प्राचीन मंदिर है इसलिए है। उस साइड कुछ अलाउड ही नहीं है, फॉरेस्ट वालों की केवल चौकी है जहाँ फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं। इस पार विंध्यवासिनी माता मंदिर के इधर सोहन लाल जी की दुकान है, लेकिन वो इस पार है, इधर नहीं। तो ये है लाइफ जंगल की, पहाड़ के, गांव की। बड़ा अच्छा लगता है। मैं एक बार आ जाता हूँ महीने में कम से कम, या कई बार 2 बार आता हूँ, और लंग्स में फ्रेश एयर भर जाती है मुझे, क्योंकि जंगल बहुत पसंद है। तो बस एक बार मैं 2-3 दिन रहता हूँ, मुझे मज़ा आ जाता है। और इसी सब के लिए मैं आता हूँ दिल्ली से गाड़ी चला के 200 किलोमीटर गाड़ी चला के वो थकान नहीं होती। अब देखिए छोटा सा आइलैंड बना है, इसके बीच में जाता हूँ। ये देखिए, ये आइलैंड है। हालांकि शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है। ये चारों तरफ से पानी जा रहा है, आराम से बैठो। बड़ा अच्छा लगता है पानी में। अभी मैं माइक लगाना भूल गया हूँ, पता नहीं आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही आपको। कल ट्रैक पे जाऊँगा तो वो देखो बर्ड पानी पी रही थी। बर्ड है कि तितली है? तितली है शायद। ये निशान है, लेकिन ये जानवरों के हैं, गाय बैल के जो खुर के निशान है वो निशान है। रात को लेपर्ड घूमते हैं, लेकिन मिलेगा नहीं, मुश्किल से, कोई पहचान भी नहीं पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते भी हैं। एक्चुअली मैंने लेपर्ड का निशान आपको अपने कॉर्बेट वाले ने दिखाया था, लेकिन उस स्पॉट पे कुत्ता जा ही नहीं सकता क्योंकि घना जंगल था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ घरों में कुत्ते रहते हैं। तो क्योंकि कुत्ते का और लेपर्ड का निशान थोड़ा ही फ़र्क होता है, तो अभी मैं आपको निशान दिखाऊंगा, हो सकता है वो कुत्ते का हो। सारे के सारे वही है, पालतू जानवरों के निशान है। अब देखिए शाम हो चली है। टाइगर एंड लेपर्ड टेरिटरी, ये गाय बंधी हुई है, केवल बाड़े में है, लेकिन रात को कोई ना कोई सोएगा यहाँ पे। तो हिम्मत देखो, जहाँ टाइगर इतनी दूरी पे है वहाँ पे लोग सोते खुले में हैं। बस ये बाड़े से अंदर रखते हैं, कुत्ता भौंक देता है, वो अलर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जानवरों की रक्षा हो जाती है। जानवर भी नहीं आते, स्पेशली टाइगर तो आता ही नहीं इस साइड। उसको भी पता है कि भाई आदमी से पंगा लेंगे तो खाक में मिल जाएंगे, इसलिए वो अपना साइड में, इतना बड़ा घना जंगल है, भरे पड़े हैं सांभर, बार्किंग डियर, जानवर ही जानवर है। क्योंकि ये टूरिस्ट जोन नहीं है, ये कोर जोन है इधर, तो इसमें कोई टूरिस्ट जा ही नहीं सकता। पहाड़ है, इसके उस तरफ उधर बहुत घना जंगल है, और खूब सारे जानवर उनको खाने मिल जाते हैं, तो आते ही नहीं। लेपर्ड आते हैं, क्योंकि लेपर्ड होते ही एक्चुअली लेपर्ड डॉग पे फीड करते हैं ज़्यादातर, उनको ईजी मील मिलता है डॉग, क्योंकि डियर बहुत तेज़ी से भागते हैं, डॉग नहीं भाग पाते। तो लेपर्ड अपनी चालाकी से डॉग पकड़ लेते हैं, उसको हर जगह जहाँ जहाँ है उनका फेवरेट फूड है, इसलिए वो नियर बाई एरियाज़ में आते हैं। तो ये बाड़ा भी टाइगर के लिए नहीं है, लेपर्ड के लिए बनाया गया है। अब एक हड्डी और पड़ी है, पता नहीं की है, मुझे तो लग रहा है ये एटलस वर्टिब्री, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में होती है, जहाँ खोपड़ी रखी होती है, उस टाइप की कुछ लग रही है। और काई लगी हुई है, मतलब काफ़ी दिन पहले से पड़ी है, लेकिन है ये रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड, जिस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। तो जंगल में हड्डियाँ मिलना तो बड़ी कॉमन सी बात है। कुछ जानवर अपने आप मर जाते हैं, कुछ लेपर्ड मार देता है। ये पूरा लेपर्ड टेरिटरी है। वो देखिए बादल कितने सुंदर लग रहे हैं, ऑरेंज कलर के, और वो पूरी टाइगर टेरिटरी है। अब देखिए ग्रीनरी कितनी हो जाती है बारिश में, अगस्त का महीना है, एकदम ग्रीनरी है चारों तरफ। ये ऊपर ऐसा बर्ड्स, शाम के टाइम बर्ड्स का तो होता ही है, लौट के आती है। अच्छा एक चीज़ क्या हुई, वो सामने जो मेरी फिंगर की सीध में दिख रहा है, ये रोड है, जो रोड में बता रहा था, मैंने कई वीडियो में बताया कि एक रोड कट के आई है वहाँ पे। तो मेरा अंदाज़ा था कि वो रोड काट के जो मिट्टी जेसीबी ने जितनी गिराई है, जब बारिश होगी तो वो मिट्टी इस नदी में आएगी, क्योंकि इसका कैचमेंट एरिया यहीं से है, आधा किलोमीटर दूर से शुरू होता है। कल देखिए टाइम मिला है तो जाऊँगा वहाँ पे। तो मेरा अंदाज़ा था कि ये जो नदी है ये 2-3 फीट या 4 फीट ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि इतनी मिट्टी बह के आएगी। हमारे रिजॉर्ट की दीवार जो हमने लगाई, मैं सोच रहा था कि शायद उसके
पास तक बिल्कुल उसको कवर कर देगी, ऐसा मेरा अंदाजा था। अभी बारिश में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ये सुबह सुबह का व्यू है, पहाड़ के ऊपर धूप आ गई है। वो सामने मणिकूट पर्वत, वहाँ धूप आ गई है। ये ऊपर भी, इस साइड भी ग्रीनरी बहुत बढ़ गई है। ये एक जानवर आया है, ये पता नहीं कौन कबर जो क्या है, वो भाग के गया उधर। ब्रिक हाउस के पास में एक जानवर था, अभी वहाँ ब्रिक हाउस के पास था एक जानवर। मैंने उन लोग से पूछा कि डिस्क्रिप्शन बताया कि पूंछ झबरीली है, काफ़ी बड़ा सा है। तो हरी मोहन बता रहा है इसको कुरसैल बोलते हैं यहाँ लोकल लैंग्वेज में, और बोल रहा है मुर्गे भी खा गया था। बिना आवाज़ किए जाता हूँ। नहीं, भाग गया, इस साइड ही आया था, काफ़ी बड़ा था। ये देखिए, कल शाम को मैंने बताया था कि मंदिर में जब हम पूजा करते हैं अपने जंगली रिजॉर्ट में, तो हमें सामने मणिकूट पर्वत के दर्शन होते हैं। ये शिवलिंग है और ये मणिकूट पर्वत है। नाश्ता आ गया, प्लेन पराठे, आलू टमाटर की सब्जी, चटनी, मिर्च, प्याज। ये दोस्तों जो मैं आईपी कैमरा लाया था, ये चल गया है फाइनली। कल नहीं चल रहा था, तो ये नेटवर्क आईपी है, मीन्स जियो के नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो अब देख रहा हूँ कहाँ इंस्टॉल करूँ जहाँ से मैं आपको दिल्ली में बैठे बैठे जानवर दिखा सकूँ। जानवर लेपर्ड, या आज सुबह भी एक जानवर आया था, क्या नाम बता रहे थे उसका? है कुरसैल। एक कुरसैल, यहाँ लोकल लैंग्वेज में कुरसैल बोलते हैं। तो वैसे तो ये जगह सही थी, यहाँ लगा देता मैं कैमरे को, तो क्योंकि इधर भी घुमा सकता था, यहाँ से ही लेपर्ड आता है। लेकिन एक्चुअली यहाँ अगर मैं लगाऊंगा ना, तो इससे ये कवर होगा टेरेस हाउस भी, और जो गेस्ट हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा कि वहाँ कैमरा लगा है। अगर मैं पीछे लगाता हूँ तो वहाँ नेटवर्क कम आएगा जियो का। तो फिर अभी तो फ़िलहाल मेरा प्लान ये है कि इसके नीचे वाले सेक्शन में लगा दूँ, तो दोनों साइड कवर करेगा। लेकिन ये बीच में आम के पेड़ आ रहे हैं, मेन मेरा पर्पज़ है ये जगह कवर करना, क्योंकि हमेशा लेपर्ड यहीं से आता है, तो रात को उसकी आंखें चमकती दिख जाती कैमरे में। लेकिन ये पेड़ बहुत सारे आ रहे हैं बीच में, और अगर मैं कैमरा उधर लगा दूं तो फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा।